तो कल की जो क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने जो एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या होती है ये तो हम लोगों ने सीख लिया था। आज की जो क्लास है उसमें हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स लोकेटेड हैं, कहाँ कहाँ, या कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये वाला पार्ट हम लोग आज सीखेंगे। और उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट जर्नी होगी वो ये कि किस तरीके से ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। बट आज का काम हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ कितना है बताओ, कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और वो किस तरीके का दिखता है उसको देखना। तो अगर मैं ओवरऑल एक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर में फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले तो HES लिख देती हूँ, है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप ब्रॉडली दो पार्ट्स में हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक हम क्लासीफाई करते हैं किडनीज के रिस्पेक्ट में, और दूसरा करते हैं उस किडनीज के अंदर में जो बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक कैपिलरीज होती हैं, उसके अंदर जो आर्टरीज होती हैं, उसके अंदर जो वेन्स होती हैं, उनके रिस्पेक्ट में। तो किडनीज और दूसरा हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया रीनल आर्टरीज के रिस्पेक्ट में। एक एक करके समझेंगे इसको। क्या किडनी के बारे में आप कितना जानते हो? अब जैसे हमको अच्छे से पता है किडनीज के बारे में जो छोटी छोटी जानकारियां, सबसे पहले हर ह्यूमन बीइंग के अंदर में टोटल कितनी किडनीज होती हैं? 2 किडनीज होती हैं। अगर मैं इनकी शेप के बारे में बात करूं तो ये बेसिकली आप लोगों की बीन शेप्ड होती हैं, जैसे राजमा होता है ना, राजमा की शेप की होती हैं। अच्छा, और साथ ही साथ में इनका जो कलर होता है वो हल्का सा, मतलब एग्जैक्टली डार्क चॉकलेट के जैसा तो नहीं, बट लिटिल बिट ब्राउनिश कलर की आपकी किडनीज आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, और सबसे ज़रूरी चीज़, हम लोगों की ह्यूमन बॉडी में आपकी जो ये किडनीज होती हैं ये बॉडी के फ्रंट साइड में लोकेटेड नहीं होती, ठीक है। ये जो दोनों किडनीज हैं हमारी बॉडी के फ्रंट साइड में लोकेटेड नहीं होती। ये कहाँ पे लोकेटेड होती हैं? लोकेटेड एट द रेट बैक साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये लोग क्या होती हैं? बैक साइड होती हैं। इसके अलावा ज़्यादा जानकारी कि किडनी का साइज क्या होता है, किडनी का वजन क्या होता है, ये तो जीके फैक्ट्स है, तुम गूगल भी करोगे तो भी तुम्हें मिल जाएगा, बट इसका बोर्ड्स के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो किडनी होता है ये आपके लंग्स के जैसा है, आप मान कर चलो लंग्स के जैसा है, इन द सेंस लंग्स कैसा था? एक बलून था। सिमिलरली किडनी भी एक बलून है। इस बलून के अंदर में और भी आपको बहुत सारे छोटे छोटे, जैसे किडनीज लंग्स के अंदर आपको क्या मिलते थे? एल्वोलीज, जो कि मेन फंक्शनल यूनिट होते थे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के काम करने के, या फिर कह सकती हूँ गैसेस के एक्सचेंज होने के। तो ये जो किडनी होती है, इस किडनी को भी आप एक बलून के जैसे अज्यूम करो, और इस बलून के अंदर जो उसका मेन फंक्शनल पार्ट है, ठीक है, जो उसका मेन कार्य करता है, जो सारा का सारा काम संभालता है फिल्ट्रेशन का, है ना, आपके ब्लड को फिल्टर करने का, वो कार्यकर्ता होता है आप लोगों के नेफ्रॉन्स, ठीक है। वो होते हैं आप लोगों के कौन? नेफ्रॉन्स। ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं? आपकी जो रोल लंग्स के अंदर में एल्वोलीज प्ले करते थे, ठीक है, वही सेम रोल यहाँ पर आप लोगों की बॉडी में किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स प्ले करते हैं। यानी कि नेफ्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी का बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कहते हैं, ठीक है। किडनी की जो बेसिक फिल्ट्रेशन, किडनी क्या है? एक बड़ा सा डब्बा है, उस डब्बे के अंदर जो असल में काम करने वाला इंसान है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, दैट फिल्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। कल की क्लास में हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, बट राइट नाउ भी हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, और दूसरा होता है आप लोगों के पास रीनल आर्टरीज, वो अभी मैं बताऊंगी कि रीनल आर्टरीज कैसी है, क्या है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, किडनीज या फिर मैं ये कहूँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल दिखता कैसा है? तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अच्छा, अब इस तरीके के स्ट्रक्चर में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन जो तुम्हारी आंख में आनी चाहिए, आंखों में, वो ये कि इस किडनी के लेवल को देखो। ये देखो, ये किडनी का, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ, ये किडनी का एक लेवल है, मतलब ये इतने हाइट पर है मान लो ये किडनी, और जो आपकी दूसरी किडनी है अगर मैं उसके लेवल के बारे में चेक करूँ तो दूसरी किडनी का लेवल क्या है? थोड़ा सा उससे क्या है? स्लाइटली ऊपर है। यानी कि यहाँ पे आपको इन दोनों किडनीज के लेवल के बीच में ये आपको क्या दिख रहा है? एक डिफरेंस दिख रहा है,
यानी कि आपको ऐसा दिख रहा है कि एक किडनी स्लाइटली मतलब बहुत थोड़े से क्वांटिटी से क्या है, नीचे है ना, और आपकी एक किडनी थोड़ा सा कैसी है, अपर साइड में है। तो क्या ये चीज़ गड़बड़ डायग्राम बनाने की वजह से हुई है क्या? नहीं, ऐसा सही में बॉडी में होता है। अगर तुम्हें याद होगा तो हमने लंग्स के केस में भी बातचीत की थी कि जो लेफ्ट साइड का लंग होता है वो लंग आप लोगों का यूजुअली थोड़ा सा अपवर्ड टिल्टेड होता है, याद करो, है ना। अच्छा, तो सिमिलरली आप लोगों की यहाँ पे जो किडनीज हैं उन किडनीज में भी वही सेम हरकत होती है कि जो आपकी लेफ्ट वाली किडनी होती है, इस किडनी का जो थोड़ा सा रहता है क्या कहते हैं स्पेस ऑक्यूपेंसी, वो थोड़ी सी नीचे की तरफ होती है, और बाजू वाली किडनी राइट हैंड साइड वाली किडनी उसके कंपेयर में हल्की सी कहाँ होती है, ऊपर होती है। अब देखो इन किडनीज के पास से आपको दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर बाहर जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जब खाना खाते थे तो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी में होता था खाने को ट्रांसपोर्ट कराने को लेकर, वो होता था फूड पाइप। जब तुम रेस्पिरेशन करते थे तो जो पाइप इन्वॉल्व होता था उसको तुम कहते थे विंड पाइप। तो बेसिकली वो पाइप्स क्या थे, वो मस्कुलर ऑर्गन थे, उसके अलावा तो है नहीं। तो जिस तरीके से हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनीज होती हैं, तो उन दोनों किडनी से आप लोगों को दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को बाहर निकलते हुए दिखते हैं। दोज टू पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट, यूरेटर, ठीक है। उन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर। यानी कि यूरेटर बेसिकली आपका कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मस्कुलर पाइप है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक मस्कुलर पाइप है। जिस तरीके से फूड पाइप होता है, जिस तरीके से विंड पाइप होता है, फूड पाइप खाने को ट्रांसपोर्ट कराता है, विंड पाइप हवा को ट्रांसपोर्ट कराता है, तो ये भी आपका यूरेटर क्या है, सिंपली एक मस्कुलर पाइप है। अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि इस मस्कुलर पाइप का रोल क्या है, मतलब ये बेसिकली कौन सा फंक्शन प्ले करता है, तो हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि किडनी के अंदर जो भी यूरिन प्रोड्यूस्ड होती है, ठीक है, जो भी, क्योंकि देखो किडनी के अंदर बेसिकली काम क्या है, यूरिन को प्रोड्यूस करना। तो जो भी किडनीज के अंदर में यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, उस यूरिन को वो ट्रांसपोर्ट करवाता है किडनी से नीचे की तरफ। मैं फंक्शन लिखवा दूंगी, बट पहले बाकी पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब देखो ये दोनों के दोनों यूरेटर यहाँ पे आकर क्या होते हैं, ओपन होते हैं। मतलब ये दोनों यूरेटर के अंदर जो भी यूरिन आ रही है, ये यूरिन इस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जाकर जमा हो जाती है। ये जो ऑर्गन है इसको आप कंपेयर कर सकते हो अपने स्टमक के जैसे। जैसे फूड पाइप से जो भी खाना आता है वो स्टमक के अंदर जाके जमा हो जाता है, तो सिमिलरली जो भी आपकी किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है, वो सारा का सारा यूरिन जाता है इस पर्टिकुलर बैग में जाके जमा हो जाता है, और इस पर्टिकुलर बैग को हम लोग कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इसे क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और इस यूरिनरी ब्लैडर की ना एक याद रखना एक कैपेसिटी होती है। जैसे हमारी बॉडी में जैसे छोटे बच्चे हैं, तुम देखना छोटे बच्चों को हर थोड़ी थोड़ी देर में टॉयलेट जाना रहता है, लेकिन जब तुम बड़े हो जाते हो तो तुम्हारे पास एक होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है ना, कि अच्छा अगर क्लास चल भी रही है तो तुम थोड़ी देर होल्ड कर लेते हो। लेट से किसी एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे तुम वॉशरूम नहीं जा सकते या नहीं जा पा रहे हो, तो तुम अपने आप को होल्ड कर सकते हो, तो ये कैपेसिटी डेवलप्ड हो जाती है, राइट। तो कैसा रहता है, इस यूरिनरी ब्लैडर की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब इस यूरिनरी ब्लैडर के मान लेते हैं जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है ना, जब इसकी कैपेसिटी फुल हो जाती है तब आपका ब्रेन क्या करता है, इस यूरिनरी ब्लैडर को सिग्नल देता है कि यूरिनरी ब्लैडर तुम्हें अब अपने आप को खाली करना है, तुम्हें अपने आप को एम्प्टी करना है। तुम्हारे अंदर जो भी यूरिन भर के रखा हुआ है, इस यूरिन को आप क्या करो, बॉडी के बाहर फेंको। क्योंकि आप यूरिन को परमानेंटली अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके तो रख नहीं सकते ना, आपको ऑब्वियसली इसको बाहर तो फेंकना ही पड़ेगा। तो नीचे में देखो ये जो आपको एक पर्टिकुलर ऑर्गन दिख रहा है, दिस ऑर्गन इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, दिस इज नोन एज आप लोगों का व्हाट, ये क्या कहलाएगा, इस पर्टिकुलर ऑर्गन को बोलो मैं क्या कहूँ, ये पर्टिकुलर ऑर्गन मेरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा यूरेथरल ओपनिंग, ठीक है। ये कहलाएगा यूरेथरल ओपनिंग। जो मेल्स होते हैं लड़के, उनके इसमें यूरिन पास आउट करने के लिए जो ऑर्गन होता है, ठीक है, वो अलग होता है, अलग दिखता है। उनके अंदर भी दो किडनीज हैं, फीमेल के अंदर भी दो किडनीज हैं, उनके पास भी दो यूरेटर है, फीमेल्स के पास भी दो यूरेटर है, उनके पास भी आपका यूरिनरी ब्लैडर है, इनके पास भी यूरिनरी ब्लैडर है। बट फीमेल और मेल के इसमें जो यूरेथरल ओपनिंग होती है, मतलब जिससे यूरिन बाहर जाता है
है ना, जिस पर्टिकुलर जगह से यूरिन को बाहर पास आउट किया जाता है बॉडी के इसमें, वो पर्टिकुलर वो यूरेथ्रल ओपनिंग मेल्स की अलग दिखती है, फीमेल्स की अलग दिखती है। ठीक है, तो ये यूरेथ्रल ओपनिंग है जो कि आपको डिफरेंट मिलेगी, आपको मेल के केस में अलग मिलेगी और फीमेल्स के केस में हम लोगों को अलग मिलेगी। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज है जो मेल एंड फीमेल्स केस में आपके इसमें क्या वेरिएशन देखने को मिलता है कि लड़कों के इसमें ये ओपनिंग अलग रहेगी, लड़कियों के इसमें ये अलग रहेगी। अच्छा, अब होता कैसा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ाई की थी कि जब हम खाना खाते हैं तो कुछ मसल्स होती हैं, स्पिंस्टर मसल्स, वो हमारे फूड पाइप में होती हैं, स्टमक के पास होती है, एनस में होती है, राइट, ताकि खाना अपने आप मतलब नीचे ना चला जाए या वापस नीचे से ऊपर ना चला जाए। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपकी यूरेथ्रल ओपनिंग है ना, यहाँ पे भी बोलो क्या होती है, मसल्स होती हैं। यहाँ पे क्या होती है, मसल्स होती हैं। यहाँ पे मसल्स होती हैं। इन मसल्स का काम क्या होता है, ये जो मसल्स होती हैं ये यूरिन के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, मसल्स क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं किस चीज के, यूरिन के फ्लो को। दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन, दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ यूरिन। ये यूरिन के फ्लो को क्या करती हैं, कंट्रोल करने का काम करती हैं। ठीक है, मतलब यूरिन की स्पीड से बाहर जाएगा, या फिर अगर मान लेते हैं यूरिनरी ब्लेडर के अंदर में यूरिन अगर जमा हो रहा है तो जमा होते बराबर कहीं वो फिर बाहर तो नहीं निकल जा रहा बिना तुम्हें पता चले। जब तुम्हें टॉयलेट जाना होता है तब तुम्हें पता चलता है ना कि हाँ हमें जाना है, राइट। अगर मान लेते हैं ये मसल्स नहीं होती और तुम्हारा यूरिन अपने आप लीक आउट हो जाता, अगर ये मसल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही होती तो तुमको मुझको सबको डाइपर पहन पहन के घूमना पड़ रहा होता। एक ऐसी मतलब ये चीज़ कैसा होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हर किसी केस में, छोटे बच्चे कैसे होते हैं, उन लोगों का उनके पास कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो नींद में ही सुसु कर देते हैं, क्योंकि उनकी जो ये रहता है आपका मसल्स वगैरह ये प्रॉपर तरीके से लेट से काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार ओल्ड एज में जाने के बाद ये जो मसल्स होती हैं ना, ये मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, और अगर ये मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं तो हम लोगों का जो यूरिनरी ब्लैडर है वो यूरिन को एक्चुअली होल्ड नहीं कर पाता है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अगर मैं फंक्शन के बारे में बात करूं कि यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है, तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, टेम्पररीली आप लोगों का क्या करता है, होल्ड करके रखता है किस चीज को, यूरिन को अपने अंदर। टेम्पररी, परमानेंट थोड़ी ना करता है यार, बराबर, परमानेंट थोड़ी ना करेगा। टेम्पररी वो क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है। फिर जब बॉडी यानी कि ब्रेन उसको सिग्नल देता है कि चलो करके तुम्हें क्या करना है, अभी इस यूरिन को बॉडी के थ्रू मतलब बाहर निकालना है, तो वो बॉडी के फिर बाहर निकाल देता है, बट तब तक वो उसको टेम्पररी क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर इमेजिन करो ये मसल्स प्रॉपरली काम नहीं कर रही होंगी तो ऐसे केस में आपको नहीं लगता कि वो यूरिन टप 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 अपने आप खुद बिना उस इंसान को पता लगे वो तो अपने आप निकलती जाएगी बाहर, एंड इट विल बी वेरी बैड सिचुएशन फॉर अस, हो जाएगी ये काफ़ी ज़्यादा। सो देयरफॉर ये जो बॉडी होती है, इस बॉडी के अंदर यहाँ पे इस यूरिनरी ब्लैडर के पास एक मसल्स होती है, जो मसल्स यूरिन को क्या करती हैं, काफ़ी हद तक उसके फ्लो को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। अगर मैं एक लड़के की बॉडी के बारे में बात करूं, अगर मैं एक मेल बॉडी के बारे में बात करूं कि जो मेल की बॉडी होती है, वो मेल की बॉडी के अंदर आप लोगों का ये यूरिनरी मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा दिखता है, तो देखो आगे जाके क्योंकि हमको रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना ही है, तो अभी से थोड़ा सा अगर हम ज्ञान लेते हुए चलेंगे तो इट वुड बी बेटर। देखो क्या दिख रहा है हमको कि 2 किडनीज हैं, उन दोनों किडनीज से पाइप लाइक स्ट्रक्चर यूरेटर आपका नीचे जाके यूरिन को जमा कर रहा है। कहाँ पर, आपके यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से जो मैंने ऐसे नीचे ओपनिंग बनाई थी, ये वो ओपनिंग है। अब देखो ये जो ओपनिंग है नीचे एक ऑर्गन में जाके खुल रही है, एंड दिस, ये देखो यूरेथ्रा मतलब इतना छोटू सा नहीं होता। हम जो अभी मैंने ऊपर डायग्राम जो दिखाया था उसमें देखो तुम्हें लग रहा होगा अरे यूरेथ्रा देखो कितना छोटा सा है मैडम, है ना, आप इसको यूरेथ्रा कहते हो। ये जो रहता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, यूरेथ्रा कहते हो। तो ये यूरेथ्रा इतना छोटू सा नहीं होता है। ये देखो ये यूरेथ्रा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कहीं एंड हो रहा है। यानी कि मेल की बॉडी के अंदर में ये जो यूरेथ्रा होता है, ये यूरेथ्रा सोचो कितनी लंबी जर्नी ट्रैवल करता है, कितनी लंबी जर्नी ये क्या करता है, ट्रैवल करता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, और इस पर्टिकुलर ऑर्गन को आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई है,
और अभी आप 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे, इसको मेल का रिप्रोडक्टरी ऑर्गन कहते हैं एंड इट इज नोन एज व्हाट, आप लोगों का मेल की बॉडी के अंदर इट इज नोन एज पेनिस। मतलब मेल की बॉडी में जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है उनका पेनिस, और साथ ही साथ में उनका जो एक्सक्रीटरी ओपनिंग है, ये दोनों की दोनों कैसी होती हैं, आपस में क्या हो जाती हैं, आप कह सकते हो आपस में कोलैप्स, मतलब कोलैप्स इन द सेंस एक साथ मर्ज हो जाती हैं। ठीक है, एक साथ मर्ज हो जाती है। दोनों में ये चीजें आपको कैसी दिखती हैं, सेम देखने को मिलती हैं। आपको क्या देखने को मिलती है, दोनों चीजों में ये चीजें आपको कैसी देखने को मिलती हैं, सेम देखने को मिलती हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? बस खत्म, यहाँ पे हम लोगों की कहानी है, कितना सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा, तो अब ये जो चीज है, हमने एक बेसिक तो समझ लिया कि नॉर्मल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आप लोगों का किस तरीके का दिखता है। अभी मैं तुम्हें एक जीके फैक्ट बताती हूँ, जीके फैक्ट को थोड़ा सा याद रखोगे। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें आप हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे, है ना, आपकी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, राइट। तो ऐसे में हम लोगों की जो किडनीज होती हैं, किडनीज के टॉप में यहाँ पर आप लोग आगे पढ़ोगे, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है। अब ग्लैंड क्या होता है कि हम लोग पढ़ेंगे कहाँ पर, जब आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, लेकिन तभी अभी तक के लिए इसको याद रखें कि किडनीज के अपर पार्ट में ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो किडनीज के ऊपर लोकेटेड है, तो इट डजंट मीन्स कि उसका किडनी से काम करने से कोई लेना देना है, ठीक है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि किडनीज के ऊपर वो ग्लैंड है नहीं है, इससे किडनीज की फंक्शनिंग में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उसको कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन उसमें तुम्हें एक बात बता दूं कि ये जो ग्लैंड्स ऊपर मौजूद होते हैं, दीज ग्लैंड्स आर नोन एज एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स। क्योंकि हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये जो दो ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स किडनी के कहाँ सिचुएटेड होते हैं, ऊपर की तरफ सिचुएटेड होते हैं, और जिनका फिलहाल ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। बस तुमको बता दिया मैंने, क्योंकि हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो तुमको पता होना चाहिए, इसीलिए। अच्छा, अब बात आती है कि किडनीज में ये जो आपको ये दिख रहा था यूरेटर, ये यूरेटर का फंक्शन क्या है। तो देखो, यूरेटर का सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ये होता है कि ये बेसिकली यूरिन को क्या करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फ्रॉम कहाँ से, किडनीज से कहाँ तक करता है, टू यूरिनरी ब्लैडर यानी कि यूबी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर तक उस पर्टिकुलर यूरिन को पहुंचाने का काम करता है, जो कि किडनीज से प्रोड्यूस होती हैं। और किडनीज को अगर मैं काटूं, ठीक है, अगर मैं किडनीज को काटूं, किडनीज के अंदर देखूं, तो मुझे ये दिखेगा कि आप लोगों के जो क्या कहते हैं, ये जो कुछ ऐसे ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं, पिरामिड शेप ऑर्गन्स दिख रहे हैं, ये ऑर्गन्स नहीं है बेसिकली, हम लोग कल जानेंगे कि ये क्या है, क्या कैसे दिखते हैं। बट ये जो आपको किडनी के अंदर काटने पर आपको जो ये कुछ दिख रहा है पिरामिड शेप का, इन्हीं को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। यही नेफ्रॉन्स आपके किडनीज के बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है, मतलब इन्हीं के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी होती है। किस चीज की जिम्मेदारी होती है, आप लोगों के फिल्टर करने की। अब बात ये आती है, ठीक है, बात ये आती है कि किडनीज के अंदर में हम भेजते क्या हैं, ठीक है, हम भेजते क्या हैं, जिसके जाने से यूरिन प्रोड्यूस होता है, बराबर, जिसके जाने से क्या प्रोड्यूस होता है, यूरिन प्रोड्यूस होता है। ऐसा क्या भेजते हैं हम, क्या हम बॉडी से कलेक्ट कर करके यूरिन भेजते हैं क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या हम लोग यहाँ पर आपका कुछ वेस्ट मटेरियल भेजते हैं क्या, पता नहीं क्या भेजते हैं। अच्छा, तो ऐसे केस में तुम्हें पता होना चाहिए कि आप बेसिकली किडनीज के अंदर भेजते क्या हो। तो किडनीज के अंदर आप भेजते हो ब्लड, ठीक है, किडनीज के अंदर आप भेजते क्या हो, ब्लड। अच्छा, अब ये जो आप ब्लड भेजते हो, ये ब्लड कैसा होता है, ठीक है, जो भी ब्लड उस किडनीज के अंदर जाता है। देखो, ये दिख रही है, ये एक लाल कलर की पाइप दिख रही है, एक ब्लू कलर की पाइप दिख रही है, बस इन्हीं पाइप्स को हम लोगों ने यहाँ पे नाम देके रखा है रीनल
वेसल्स, चलो इसको नाम दे देती हूँ मैं रीनल वेसल्स। रीनल का बेसिकली मतलब होता है किडनी, और क्योंकि ये वेसल्स किडनी के अंदर जा रही हैं इसीलिए इन पर्टिकुलर वेसल्स को कहा जाता है रेनल वेसल्स। ठीक है ना, इनको क्या कहा जाता है, रेनल वेसल्स। अच्छा ठीक है डर, अच्छी बात है। अब ऐसे में ये जो रेनल वेसल्स अंदर जा रही हैं, इनमें से देखो एक को रेड कलर का मार्किंग करके दिया है, इनको एक में को ब्लू कलर का मार्किंग करके दिया है। याद समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ऐसे में ये जो रेड और ब्लू की मार्किंग की गई है, ये रेड और ब्लू की मार्किंग किस बेसिस पे की गई है? क्या असली में हमारी किडनीज में आप लोगों की जो ये रेनल वेसल्स है ये सही में आपको रेड कलर की दिखती है कि सही में आपको ये ब्लू कलर की दिखती है? तो तुम्हें मेरे हिसाब से अच्छे से पता होगा कि नहीं, इस तरीके से हमारी कोई भी वेसल्स ना तो रेड कलर की दिखती है और ना ही वो ब्लू कलर की दिखती है। ये एक्चुअली रेड और ब्लू हम अपनी प्रेफरेंस के लिए करते हैं ताकि हमको ये समझ में आए, ठीक है, कि हाँ मैडम इसमें अभी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है कि इसके अंदर हम लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं मैंने इस तरीके की क्या करके रखी है, आप लोगों के पास ब्लू कलर की मार्किंग करके रखी है, तो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि आप लोगों का ये जो ब्लू कलर की मार्किंग होती है, ब्लू कलर की मार्किंग इस चीज को इंडिकेट करती है कि वहां पे आपने जो ब्लड भेजा है वो कैसा भेजा है, आपका डीऑक्सीजनेटेड। बराबर, आपने वो जो मतलब भेज रहे हो कि बाहर आ रहा है वो सब मत सोचो फिलहाल के लिए, बट बेसिकली जो ब्लड है ना, वो ब्लड वहां पे कौन सा है, उस ब्लू वाली वेसल के अंदर वो आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड। और अगर मैं रेड वाले की बातचीत करूं, ठीक है, रेड वाले की बातचीत करूं तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, हमारी ये ऐसी वेसल है जो अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करवा रही है। ठीक है, जो हम लोगों के अंदर कौन से ब्लड को कैरी करवा रही है, ऑक्सीजनेटेड। सो इसीलिए अब जो ब्लू कलर वाली है क्योंकि वो डीऑक्सीजनेटेड कैरी करवाती है तो उसको कहा जाता है रेनल वेन, और जो रेड वाली है जो अपने अंदर से ऑक्सीजनेटेड कैरी करवाती है इसको कहा जाता है रेनल आर्टरी। अब आर्टरी उसे क्यों कहा, क्योंकि आर्टरी का काम क्या होता है, आप लोगों का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, इसीलिए। और वेनल, उसको वेन क्यों कहा, क्योंकि वो आप लोगों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और रेनल क्यों कहा, क्योंकि बेसिकली वो किडनीज में जा रही है और किडनीज को हम लोग एक बेसिक टर्म देते हैं रेनल, उसके थ्रू बात करते हैं। तो इनडायरेक्टली हम हमारी किडनी के अंदर ब्लड भेजते हैं, बट जब हम यूरिन पास आउट करते हैं तब उस यूरिन से आप लोगों का क्या नहीं आता है, आपका यूरिन से कभी भी ब्लड तो बाहर नहीं आता। हाँ, अगर आ रहा है तो वो एक बीमारी का संकेत है, ठीक है। अच्छा, लेकिन कभी भी हम लोगों का ब्लड तो बाहर नहीं आता है, हम लोगों का तो एक वाइट कलर का लिक्विड बाहर आता है, जैसे बेसिकली आप ये कह सकते हो पानी बाहर आता है। लेकिन किडनी के अंदर तो ब्लड जा रहा है। देखो, ब्लड ना आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगेगा तो वो भी दिन में तुम अगर 50 यूरिन जाते हो और 50 बार अगर तुम्हारी बॉडी से ब्लड बाहर निकलने लगेगा तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, है ना, तुम्हारी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं लगता तुमको? तो इसीलिए आपकी बॉडी में जो ये किडनी है ना, ये बड़ी चालाक होती है। इसको भले ही हम लोग ब्लड देते हैं फिल्टर करने के लिए, गंदा ब्लड, डर्टी ब्लड देते हैं हम इसको क्या करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, लेकिन ये क्या करती है, उस डर्टी ब्लड को क्या करती है, अच्छे ब्लड में कन्वर्ट करके वापस बॉडी को दे देती है। और उस डर्टी ब्लड के अंदर का जो भी गंदगी होती है वो सारी की सारी गंदगी बोलो क्या कर लेती है, अपने अंदर ही रख लेती है और उसको यूरिन के फॉर्म में फिर बॉडी के बाहर भेज देती है। यानी कि कभी भी वो ऐसा नहीं करती कि ब्लड को बाहर निकाल रही है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं किडनीज की, तो जैसे मान के चलते हैं ये आप लोगों की एक किडनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे फोकस करो, ये जो आप लोगों के पास ब्लू कलर की रीनल वेन थी, ये नीचे आई, देखो नीचे आई, इधर लेफ्ट पार्ट में टूट गई, इधर राइट पार्ट में टूट गई। मतलब ऐसा नहीं होता कि लेफ्ट वाली ब्लू कलर की होती है, राइट वाली रेड कलर की होती है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो ब्लू वाली है वो दोनों किडनीज में जा रही है, और जो रेड वाली है वो भी देखो दोनों किडनीज में जा रही है। किस तरफ, ये पीछे से देखो इधर जा रही है, यानी कि रीनल वेन्स भी दोनों किडनी में जाती है, बराबर। और आप लोगों की जो रीनल आर्टरी है वो भी दोनों किडनीज में जाती है। ऐसा नहीं होता कि रीनल वेन सिर्फ लेफ्ट में जा रही है, रीनल आर्टरी आप लोगों के राइट में जा रही है, दोनों ही डायरेक्शन में बोलो क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। अच्छा, अब जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक किडनी है, तो लेट से ये ब्लू कलर की रीनल वेन इसके अंदर होगी
और एट द सेम टाइम इसके पास रेड कलर वाली रेनल आर्टरी भी होगी। अब सबसे पहले हम कौन सा ब्लड देते हैं किडनी को? तो देखो, मैं मानती हूं कि किडनी को जो ब्लड दिया जाता है वो सबसे पहले दिया जाता है रेनल आर्टरी से। मतलब जो किडनी के अंदर ब्लड जा रहा है ना, जो किडनी के अंदर ब्लड जा रहा है, जो इनकमिंग ब्लड है जो किडनी अपने अंदर ले रही है, वो कहाँ से लेती है? रेनल आर्टरी से लेती है। इस ब्लड को मैं मानती हूं कि हम डर्टी ब्लड कहते हैं, मैं मानती हूं कि ये हमारा डर्टी ब्लड होता है, बट इस डर्टी ब्लड की अगर मैं बातचीत करूं तो ये डर्टी ब्लड इसीलिए डर्टी कहलाता है बिकॉज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। किसकी वजह से? वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से, है ना। जब ये ब्लड पूरी तरीके से तुम्हारी बॉडी में घूम रहा होता है तो अलग अलग प्रकार का गंदा गंदा वेस्ट प्रोडक्ट अपने अंदर कलेक्ट कर लेता है, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट की वजह से गंदा है। लेकिन ये जो डर्टी ब्लड जब हम उस रेनल आर्टरी के थ्रू अपनी किडनीज के अंदर भेजते हैं, तब ये ब्लड जो होता है ये माना कि डर्टी होता है, बट ये होता कैसा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्योंकि देखो, आखिर किडनी भी तो आपका एक ऑर्गन ही है ना। यानी कि अगर किडनी को भी काम करना है, किडनी को अगर जिंदा रहना है या किडनी को फंक्शनिंग करनी है, तो किडनी को भी तो भैया एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी बिना ऑक्सीजन के थोड़ी ना आएगी। फिर तो इसका मतलब किडनी को हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड देना होता है, तो हम बेसिकली किडनी को ऐसा ब्लड देते हैं जो होता ऑक्सीजनेटेड है, बट होता बेचारा कैसा है? गंदा। बट वो रहता कैसा है? गंदा। तो हमने किडनी को कैसा ब्लड दिया? हमने किडनी को कैसा ब्लड दिया? आप लोगों का एक ऑक्सीजनेटेड और गंदा ब्लड। कैसा ब्लड दिया? आप लोगों का एक ऑक्सीजनेटेड लेकिन गंदा ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड और ये गंदा ब्लड किडनी के अंदर एंट्री लेता है। तो ये जो आपकी रीनल आर्टरी है, ठीक है, बराबर, ये जो आप लोगों की रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी अंदर जाके ऐसे मतलब ब्रेक डाउन होने लगती है। कोई भी आर्टरी मोटी नहीं रहती हमेशा, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे पतले पतले पार्ट्स में क्या होने लगती है? ऐसे ऐसे टूटने लगती है, ऐसे ऐसे पतले पतले पार्ट्स में टूटने लगती है, फिर और पतले पतले पार्ट्स में टूटने लगती है। यानी कि बेसिकली आपकी जो रीनल आर्टरी मोटी मोटी सी आपको दिख रही थी, ये रीनल आर्टरी किस में ब्रेक डाउन हो जाती है? कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हो जाती है। किस में ब्रेक डाउन हो जाती है? कैपिलरीज में। और क्या होता है कैपिलरीज में ब्रेक डाउन होते बराबर? अपने अंदर का जितना भी O2 होता है उनके अंदर, वो किडनी को दे देती हैं, और किडनी से जितना भी गंदा गंदा CO2 होता है वो खुद ले लेती हैं। मतलब हमने किडनी के अंदर भेजा था अच्छा खून, तो वो अच्छा खून अंदर जाके बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गया? गंदे खून में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वहां पे हमने गैसियस एक्सचेंज किया। अच्छा, अब जैसे ही ये गंदा खून में कन्वर्ट हो जाता है, तब गंदे खून को किडनी के अंदर रख तो नहीं सकते ना, डीऑक्सीजनेटेड खून को। तो यही कैपिलरीज, अब देखो रेड से मैं इन्हीं कैपिलरीज को किससे इंडिकेट कर रही हूँ? ब्लू से। फिर यही कैपिलरीज आगे जाके बोलो क्या होने लगती हैं? ज्वाइन हो जाती हैं, और ज्वाइन होके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? आपके रीनल वेन्स में। और इसी गंदे खून को वो लोग बॉडी के बेसिकली कहाँ ले जाती हैं? बाहर। यानी कि बाहर जो खून जा रहा है, जो खून किडनी से बाहर निकल रहा है, जो आउटगोइंग ब्लड है, वो आउटगोइंग ब्लड मैं मानती हूं कि वो डीऑक्सीजनेटेड है। लेकिन वो क्यों डीऑक्सीजनेटेड है? क्योंकि किडनीज ने ऑक्सीजन क्या किया? रख लिया, तो इसीलिए वो खून क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन इसी प्रोसेस के दौरान जब O2 कैपिलरी से निकल के किडनीज के अंदर आ रही थी, और जब किडनी से CO2 अंदर जा रही थी, इसी दौरान यहां पर आप लोगों का क्या होता है? जो गंदा गंदा वेस्ट प्रोडक्ट होता है WP, वो खून से निकल के किडनीज में आ जाता है। और जब आपका खून बाहर जाता है तो वो खून आपका कैसा बन जाता है? क्लीन ब्लड। यानी कि आपकी किडनी ने खून को क्लीन तो कर दिया, बट क्लीन करने के कॉस्ट पे उसने उससे क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले लिया। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम वापस से कहाँ भेज देते हैं? हार्ट के पास भेज देते हैं, और हार्ट इसको फिर वापस से कहाँ भेज देता है? लंग्स के पास भेज देता है कि लंग्स इसको ऑक्सीजनेट कर दो। क्या ये बात समझ रहे हो? तो इनडायरेक्टली हमने किडनी को कैसा खून दिया? ऑक्सीजनेटेड बट गंदा। किडनी अंदर जाके उसकी जो रेनल आर्टरीज है वो छोटी छोटी कैपिलरीज में ब्रेक डाउन हुई, सच दैट कि O2 और CO2 का एक्सचेंज हुआ, एज वेल एज वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सचेंज हुआ। वेस्ट प्रोडक्ट किडनी में ही रह गया, और जो खून था वो रेनल वेन के थ्रू बाहर चला गया बॉडी के। तो जो खून बाहर जा रहा है किडनी के, वो माना कि डीऑक्सीजनेटेड है,
लेकिन वो क्लीन है, क्योंकि जितनी भी इम्प्यूरिटी है वो कहाँ पे ट्रैप हो गई, वो ट्रैप हो गई कहाँ पे, आप लोगों के किडनीज में। अब किडनीज इस इम्प्यूरिटी का क्या करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे ये उस किडनीज का काम चलता है, ये हमको पढ़ना है हमारी कल की क्लास में। लेकिन अभी हमको बेसिक आइडिया तो मिल गया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से वो काम करता है, और किडनीज के अंदर कौन सी वेन घुसती है, कौन सी आर्टरी बाहर आती है, या किस तरीके से फंक्शन होता है, सब कुछ। ठीक है, अब हम लोग कल डायरेक्टली क्या पढ़ेंगे कि जो वेस्ट प्रोडक्ट किडनी के अंदर ट्रैप हो गया है, किडनी उस ट्रैप्ड वेस्ट प्रोडक्ट को किस तरीके से फिल्टर करती है। मतलब किडनी ऐसा नहीं करती कि उस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करेगी, फटाफट यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी के बाहर निकाल देगी। किडनी बहुत ही अच्छे दिमाग वाली है। वो क्या करती है, वो सोचती है नहीं भैया, वेस्ट प्रोडक्ट को ऐसे कैसे मैं बाहर निकाल दूं, निकालने से पहले मैं चेक करूंगी क्या उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर से भी और फर्दर ठीक है, क्या उस वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, कुछ काम की चीज और निकाल सकते हैं क्या। अगर काम की चीज निकाल सकते हैं तो कैसे। अभी मैंने तुम्हें कुछ डिटेल नहीं बताई है, डिटेल हम कल पढ़ेंगे, बट एक ऊपरी तौर से तुम्हें सारी आइडिया हो गया है। कल हम लोग किडनीज कैसे फंक्शन करती हैं इस पे बातचीत करेंगे। ठीक है, फिलहाल इसको यहाँ रुकते हैं।